Hello guys, welcomes you back to the Rafael BBA Digital Learning. I am Professor Ajay Shukla, warmly welcomes you back again to our digital classroom on the YouTube video. Now, so far as topic is concerned, I already have provided you some assignment on the given topic, that is market segmentation. I hope you all have prepared it well, and very soon I announce the submission date and everything. And I hope you all understand the basic concept. What is segmentation? Segmentation means to divide the whole market into different sub segments which are having a homogeneous characteristics, and finally a firm will target those segment. All right, तो अभी जो टॉपिक मैं आगे बढ़ा रहा हूँ वो जहाँ से हमने रोका था और जो नोट्स मैंने आपको भेजे थे हम उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। और बेसिस जो होते हैं सेगमेंटेशन के बेसिस, कौन से आधार पे हम क्या बेस रख के आपने सेगमेंटेशन किया है, क्या ध्यान में रखा है आपने जब आपने अपना सेगमेंटेशन किया। तो ये बेसिस हो गया कि किसी भी कंपनी ने अगर कोई टारगेट किया है किसी कस्टमर्स को, तो वो क्या बात ऐसी है कि जिसको मद्देनजर रखते हुए फिर उन्होंने सेगमेंटेशन किया है। जैसे कि अगर कोई बाइक की अगर हम बात करें तो एक्सटीआर या यामाहा के कुछ बाइक्स आते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट सेगमेंट होता है यूथ और कॉलेजियन स्टूडेंट्स या तो कॉलेज स्टूडेंट्स। ओके, तो ये एक बेस क्या होता है, व्हाट इज द बेस, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपने सेगमेंटेशन किया था। तो बेसिस को हम एक के बाद एक समझते हैं कि क्या है बेसिस और कैसे उसका डिटेल्स है। ठीक है, तो जैसा कि ये नोट्स मैंने आपको भेजे हैं तो आप समझ लो कि जो बेसिस होते हैं बेसिकली इट इज टू टाइप्स, दैट इज बेसिस फॉर द कंज्यूमर मार्केट और फॉर द इंडस्ट्रियल। तो अगर पूरा मार्केट देखें तो हम दो तरीके से इसको सेगमेंटेशन में बांटते हैं, या तो सीखते हैं, ये हो गया आपका कंज्यूमर बेस और एक हो गया आपका इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है, इम्पोर्टेंटली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये हमें सिर्फ कंज्यूमर मार्केट पे ज़्यादा देखना है, और उसमें भी जो बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन कंज्यूमर मार्केट है उसको वापस से यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया है। एक होता है ये पीपल ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। लेकिन जहाँ तक डिटेल समझने का प्रश्न है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है उसी पे ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जियोग्राफिकल बेसिस, डेमोग्राफिक बेसिस, साइकोग्राफिक बेसिस जो है उसको हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। तो वन बाय वन समझते हैं हम उसको। तो पीपल ओरिएंटेड बेसिस जो है इसके अंदर आपने देखा कि जैसे कि यहाँ पर जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक, हम एक के बाद एक सीखते हैं। सबसे पहला है जियोग्राफिकल बेस। जियोग्राफिक तो आप समझ ही रहे होंगे कि जियोग्राफी का मतलब होता है कि एरिया और द लोकेशंस। ओके, ऑन दैट बेसिस अगर हम डिवीजन करते हैं तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल बेस। उसमें खास करके देखा जाए तो सबसे पहला जो है वो है लोकल मार्केट। कंपनी ऑपरेट्स इन अ लिमिटेड एरिया। अगर हम बात करें कि मारुति ब्रेड का अगर सेगमेंटेशन अगर हम देखें तो लोकल मार्केट के ऊपर वो ज़्यादा उसका फोकस है और उनका सिर्फ डिवीजन यहीं तक सीमित है। तो लिमिटेड एरिया में होता है लोकल मार्केट विच इंक्लूड द विलेजेस, टाउन और सिटी, इतना ही आप याद रख लें। और दूसरा होता है वो है अर्बन मार्केट। हियर द कंपनी सर्व्स द अर्बन कंज्यूमर्स ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अर्बन में ही उनका मार्केट रहता है, वो छोटे छोटे गांव में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो रूरल नहीं होता है। लेकिन कुछ कंपनी का सेगमेंटेशन वो ऐसे फोकस करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अर्बन मार्केट पे ही उसका ध्यान होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है वो है रूरल मार्केट। कौन सा? रूरल मार्केट। यानी कि कुछ कंपनी
सिर्फ और सिर्फ रूरल मार्केट पे ही ध्यान देती है, जिनका मार्केट सिर्फ गांव में ही रहता है, उनका फोकस गांव में ही रहता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है, थिक कॉटन क्लोथ्स है, कैटल फीड्स है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, उनका फोकस डायरेक्टली रूरल मार्केट पे ही रहता है, तो उनका सेगमेंटेशन का ये एक बेस हो गया कि ये रूरल मार्केट को ही फोकस करेंगे। चौथा हो गया रीजनल और स्टेट मार्केट। सर्टेन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड ओनली इन दी सर्टेन regions or the state due to regional or cultural tradition, climate restrictions और रीजनल गवर्नमेंट्स और हैबिट ऑफ द पीपल। कुछ रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट के भी होते हैं कि कुछ बिजनेस को वो अलाउड नहीं करते हैं, तो उनका सेगमेंटेशन वो स्टेट वाइज भी कर सकते हैं। सर्टेन प्रोडक्ट्स आर डिमांडेड इन द पर्टिकुलर रीजन्स ओनली। For example, the State Transport Corporation and regional education publications have got regional state level market only. कुछ मैगजीन्स आप देखेंगे तो सिर्फ और कुछ रीजन में ही वो अवेलेबल होंगे, तो ये कहने का मतलब है कि उसका सेगमेंटेशन को उन्होंने वही टारगेट किया हुआ है। और होता है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट पूरे के पूरा नेशन। Certain products are sold throughout the nation. For example, Bata products, Godrej refrigerator, Lux soap और many other products। और 6 है इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट। कुछ प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन वो पूरी एज वर्ल्ड एज ए ग्लोब, मतलब कि पूरे की पूरी दुनिया में वो अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सम प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन मेनी कंट्रीज market or these products is called international or global market. For example, Air India, Colgate Palmolive, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला, पेप्सी, ये हर जगह मिलेगा आपको पूरी दुनिया में। उसमें अपना एक इंडियन प्रोडक्ट है वो है निरमा, तो निरमा के प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि वो पार्ले प्रोडक्ट हैं, तो पार्ले प्रोडक्ट भी वर्ल्ड वाइड मिलते हैं, तो उनका सेगमेंटेशन इंटरनेशनल सेगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, आगे अभी डेमोग्राफिक बेसिस है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ ले कि ज्योग्राफिकल बेस में क्या होता है और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसको ध्यान ध्यान रख ले। थैंक यू सो मच।